इस कल्प सूत्र को सुनकर, इस कल्प सूत्र को सुनकर निज कल्याण करना है। पर्युषण पर्वों में अमृत का पान करना है। इस कल्प सूत्र को सुनकर मर्यादा में साधु रहे श्रावक, मर्यादा में श्रावक, मर्यादा में अपनी अपनी मर्यादाओं का, अपनी अपनी मर्यादाओं का ज्ञान करना है। पर्युषण पर्वों में अमृत का पान करना है। इस आगम में प्रभु वीर का जीवन चरित्र है, जीवन चरित्र है। हम महावीर बन जाएं, हम महावीर बन जाएं, यो गुणगान करना है। पर्युषण पर्वों में अमृत का पान करना है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी अध्यात्म के कल्प वृक्ष, श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मेवाड़ प्रवर्तक परम पूज्य श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, तपाचार्य गुरुनीमा श्री हेम कुंवर जी महाराज साहब, श्रमणी शिरोमणि वरिष्ठ उपप्रवर्तनी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरणारविंदों में मेरी हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत वंदन स्वीकार हो। उपस्थित भाग्यशालियों, आज से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। पर्युषण शब्द परि उपसर्ग पूर्वक वस धातु से अन प्रत्यय लगाकर बना है। पर्युषण का अर्थ है आत्मा के समीप में रहना। आत्मा के समीप रहने के लिए पर्युषण में करणीय कार्यों की पूर्वाचार्य ने जो सूची दी है, उसमें अंगार साधु साध्वी के लिए प्रतिक्रमण, केश लुंचन, तपश्चरण, आलोचना और क्षमापना, ये 5 प्रमुख हैं। श्रावक श्राविका के लिए केश लुंचन छोड़कर शेष 4 कर्म आवश्यक रूप से करणीय है। श्रावक श्राविका को शास्त्र श्रवण, अभयदान, सुपात्र दान, ब्रह्मचर्य पालन, आरंभ सरम का त्याग, संघ की सेवा व पोषण व्रत भी इन दिनों में विशेष रूप से करना चाहिए। हम सब पर्युषण महापर्व की आराधना में संलग्न हैं। साल भर तक हमने कुछ किया या नहीं किया, उसकी ओर ध्यान न देते हुए अब केवल इन 8 दिनों की सफलता के लिए ही प्रयास करना है। इन 8 दिनों में अपने 8 कर्मों को कम करना है। समिति गुप्ती रूप अष्ट प्रवचन माता की गोद में निश्चिंत होकर आराम करना है। ये 8 दिन अष्ट मंगल बनकर हमारी विघ्न और कष्टों का हरण करेंगी। आगमों में उल्लेख मिलता है कि तीर्थंकरों के कल्याण को कर देवता धरती पर महोत्सव मनाकर जब वापस देवलोकों में जाते थे, तब वे नंदीश्वर द्वीप पर अष्टाहनिका महोत्सव अर्थात 8 दिन के पर्युषण पर्व मनाते थे। हमारे ये पर्युषण पर्व भी उन्हीं अष्टाहनिका के क्षणों को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक जैन श्रावक का कर्तव्य है कि इनकी आराधना में प्राणपण से जुट जाए। पर्युषणों में अधिकाधिक धर्म ध्यान करने के उद्देश्य से 2 आगमों की वाचना करने की परंपरा रही है, अंतकृत दशांग सूत्र व कल्प सूत्र। श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज में कल्प सूत्र की वाचना का तथा स्थानकवासी समाज में अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना का सबसे अधिक महत्व था, परंतु अब धीरे धीरे स्थानकवासी परंपरा में भी कल्प सूत्र वाचने की प्रथा प्रारंभ हो गई है। कल्प सूत्र कोई स्वतंत्र आगम नहीं है, अपितु दशाश्रुत स्कंद नामक 6 सूत्र का 8वां अध्ययन है।
जिसका नाम है पर्युषण कल्प और जिसे आजकल कल्प सूत्र कहा जाता है। ऐसी धारणा है कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद आनंदपुर के राजा ध्रुवसेन के इकलौते पुत्र का निधन हो गया। तब राजा को शोक मुक्त करने के लिए तात्कालिक साधुओं ने राजा के समक्ष कल्प सूत्र का वाचन किया था। जिस प्रकार हिंदू परिवारों में भागवत का सप्ताह सत्यनारायण की कथा करवाने का रिवाज है, उसी प्रकार जैन परिवारों में भी कल्प सूत्र का पाठ करवाने का रिवाज था। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में सबसे ज्यादा प्रतियां कल्प सूत्र की ही मिलती है। सोने के अक्षरों से लिखी हुई सैकड़ों चित्रों से सजी हुई प्रतियों को देखने से पता चलता है कि कल्प सूत्र के प्रति जैन समाज की कितनी आस्था और श्रद्धा रही है। कल्प सूत्र में कल्प का अर्थ है मर्यादा। जैन साधु साध्वी का सारा जीवन मर्यादाओं से बंधा रहता है। वे अपनी चर्या कल्प के अनुसार ही चलाते हैं। 10 प्रकार के कल्प बताए हैं। पहले कल्प का नाम है आचेलक्य, अर्थात वस्त्र न रखना, अल्प वस्त्र रखना तथा सादगीपूर्ण वस्त्र रखना। प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के शासन में रहने वाले मुनि श्वेत रंग के बहुत सीमित वस्त्र अपने पास रखते थे, जबकि बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु रंगीन तथा बहुमूल्य वस्त्र भी रख सकते थे। ये पहले कल्प की व्यवस्था है। दूसरे कल्प का नाम है औदेशिक, जिसके अंतर्गत कोई भी साधु साध्वी अपने लिए बना हुआ आहार ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरे कल्प का नाम है शय्यातर पिंड। जिस गृहस्थ के घर पर साधु साध्वी ठहरते हैं, उसके घर से आहार पानी नहीं ले सकते। चौथे कल्प का नाम है राजपिंड, यानी साधु साध्वी को राजा के लिए बना हुआ भोजन नहीं लेना। बीच के 22 तीर्थंकरों के साधु साध्वी को यह छूट थी। पांचवा कल्प है कृति कर्म, यानी छोटे मुनि बड़े मुनियों को वंदन करें तथा उनकी आज्ञा का पालन करें। छठा कल्प है व्रत कल्प। 4 या 5 महाव्रतों की सीमा में रहकर अपनी साधना को चलाना इस कल्प का उद्देश्य है। व्रतों के अभाव में जीवन बाढ़ की तरह दिशाहीन होकर भटकता रहता है। 7वां कल्प है ज्येष्ठ कल्प। इस कल्प का आशय है कि 22 तीर्थंकरों के युग में सामायिक चरित्र लेते ही छोटे बड़े की व्यवस्था हो जाती है, जबकि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में छेदोपस्थापनीय चरित्र अर्थात बड़ी दीक्षा के बाद ही छोटे बड़े का निर्धारण किया जाता है। 8वें प्रतिक्रमण कल्प में आदेश है कि प्रत्येक साधक को प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार अपने व्रतों की आलोचना करके शुद्धि करना आवश्यक है, परंतु बीच के तीर्थंकरों के साधुओं को भूल होते ही प्रतिक्रमण करना अनिवार्य होता था। 9वें कल्प का नाम है मास कल्प, यानी साधु जी चातुर्मास के अलावा एक स्थान पर 1 महीना तथा साध्वी जी 2 महीने से ज्यादा नहीं ठहर सकते। 10वां कल्प है पर्युषण कल्प, अर्थात चातुर्मास के 50वें दिन यानी संवत्सरी वाले दिन अपनी विशेष आराधना साधना करना पर्युषण कल्प है और इसी कल्प के कारण इस आगम का नाम कल्प सूत्र है। यद्यपि मूल आगम में इन 10 कल्पों का वर्णन नहीं है, पर कल्प सूत्र की व्याख्या से पूर्व इनका विवेचन करना आवश्यक माना गया है, इसलिए आपके सामने ये विषय प्रस्तुत किया है। इस प्रकार ये 10 कल्प आपने सुने हैं। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उत्पन्न हुआ होगा कि इस तरह का अंतर क्यों किया गया है कि पहले और आखिरी तीर्थंकर के साधु साध्वियों के नियम बड़े सख्त बनाए गए हैं। उनके लिए हर चीज का बंधन है, उन्हें हर चीज में बांधा गया है, जबकि बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं, उनके शासन काल के साधु साध्वियों के नियमों को ज्यादा बांधा नहीं गया है। इसका क्या कारण है, यह प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाता है। इसी शास्त्र में बताया गया है कि ऐसा क्यों किया गया है। इसका
समाधान है कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के शासनकाल के शिष्य और बीच के 22 तीर्थंकरों के शासनकाल के जो शिष्य हैं, उनकी बुद्धि में बड़ा अंतर है। उन सब के सोचने का ढंग बहुत अलग अलग है। यह क्षेत्र और समय का प्रभाव है। कल्प सूत्र में यह सब बताया गया है। प्रथम तीर्थंकर अर्थात भगवान ऋषभदेव के समय के जो साधु साध्वी थे, उनकी बुद्धि कैसी थी? इसका अर्थ यह है कि उस समय के जो लोग थे, उनकी बुद्धि इस प्रकार की थी, इसीलिए साधु साध्वियों की बुद्धि भी वैसी बताई गई है। पहले तीर्थंकर अर्थात भगवान ऋषभदेव के शासन काल के जो साधु थे, वे सरल थे किंतु जड़ बुद्धि वाले थे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारे के सारे ही इस तरह के थे। बहुत से लोग थे जो सरल व बुद्धिमान भी होंगे, किंतु मेजॉरिटी की अपेक्षा से बताया गया है। उस समय भरत चक्रवर्ती जैसे, बाहुबली जैसे ऐसे बुद्धिमान पुरुष थे। लेकिन भगवान महावीर के शासनकाल के शिष्य अर्थात पंचम आर्य के लोग वक्र और जड़ बताए गए हैं। उनकी अपनी बुद्धि है नहीं और दूसरे की मानते नहीं। इसीलिए बताया है कि आज के जो लोग हैं, वे वक्र और जड़ हैं। यहाँ भी बहुलता की अपेक्षा ही समझें, सभी की अपेक्षा नहीं, क्योंकि प्रभु महावीर के शिष्य तो गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि भी थे। इसी कारण दोनों तीर्थंकरों के शासनकाल के साधु साध्वियों को धर्म पालने में कठिनाई अधिक होती है, लेकिन बीच के 22 तीर्थंकरों के शासनकाल के जो साधु साध्वी थे, वे सरल थे और बुद्धिमान भी थे। अब एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि पहले तीर्थंकर के शासनकाल के जो साधु थे, उन्हें सरल और जड़ क्यों कहा गया है। सुनिए, गुरु ने जो कह दिया वह मान लिया। एक बार भगवान ऋषभदेव के शासन का एक साधु गोचरी लेने गया। जब गोचरी लेने गया तो रास्ते में नट का खेल हो रहा था। नट का खेल देखते देखते उसे देर हो गई। खेल समाप्त हुआ तो वह वापस आया गोचरी लेकर। तब गुरु ने कहा, शिष्य, आज तुझे गोचरी लाने में इतनी देर कैसे हो गई? तब शिष्य ने बोला कि गुरुजी, गोचरी को गया था तो रास्ते में नट का खेल हो रहा था और मैं नट का खेल देखने लग गया, इसीलिए मुझे देरी हो गई। गुरु ने कहा, शिष्य, हमें नट का खेल नहीं देखना चाहिए। उस शिष्य ने इतना वाक्य सुना और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, अब नट का खेल नहीं देखूंगा। अगले दिन फिर वही शिष्य गोचरी लेने गया तो रास्ते में नटी का खेल हो रहा था। नटी का खेल देखने लग गया और वापस आया तो आज उसे फिर से देर हो गई। गुरु ने पूछा, फिर तू देर से आया है? बोला, गुरुजी, आज मैं नटी का खेल देखने लग गया, इसीलिए मुझे देरी हो गई। गुरु ने कहा, शिष्य, कल तुझे मना किया था ना कि नट का खेल नहीं देखना चाहिए। शिष्य ने विनय से कहा, गुरुजी, आपने तो कहा था कि नट का खेल नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपने नटी का खेल देखने से तो मना नहीं किया था। गुरु ने कहा, शिष्य, साधु को नट का हो या नटी का कोई भी खेल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि खेल आदि देखने से संग बढ़ता है। तब शिष्य ने विनय पूर्वक अपनी गलती स्वीकार की और कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुजी, मुझे माफ कीजिए। आगे से मैं नट का हो या नटी का कोई भी खेल नहीं देखूंगा। इस तरह उस जमाने के जो शिष्य थे, वे सरल जड़ थे। जैसा गुरु ने बोल दिया, उनके शब्दों को पकड़ लेते थे। ऐसे लोगों का भी कल्याण हो जाता है जो अपने गुरु की आज्ञा से चलेगा। चाहे अपनी बुद्धि न भी हो, फिर भी जो जो गुरु आज्ञा देती रहेंगे, वह विनीत भाव से स्वीकार करता रहेगा। उत्तराध्ययन सूत्र में प्रथम अध्ययन में प्रभु ने फरमाया है, जंग में बुद्धानुशासन्ति सियेन फरुसेन वा ममला भूति पेहाए पयो तंग परिस सुने। Whatever hard and soft
punishment is given by a guru, contributor to my own interest. A humble student clearly thinks like this. Through this wisdom, new thoughts, new brightness and new rays are erupted. अर्थात गुरु द्वारा कोमल कठोर जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है उस सब में मेरा हित निहित है। विनीत शिष्य की ऐसी स्पष्ट सोच होती है। ऐसी सोच वाले, ऐसे विचार वाले शिष्य की निर्मल प्रज्ञा से नया चिंतन, नया आलोक और नई रश्मियां प्रस्फुटित होती है। लेकिन शास्त्रकार बताते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के जो शिष्य हैं वे अधिकतर वक्र जड़ हैं। आप लोग भी देखते हैं कि प्राचीन और वर्तमान काल में बड़ा अंतर आ गया है। कहते हैं कि भगवान महावीर के शासन काल का कोई साधु नट का खेल देखने लग गया। वापिस आया तो गुरु ने कहा कि नट का खेल क्यों देखा? बोला अब नहीं देखूंगा। अगले दिन फिर गोचरी गया तो नटी का खेल हो रहा था और नटी का खेल देखने लग गया। गुरु ने फिर पूछा, आज तुम पुनः फिर इतनी देरी से आए हो? शिष्य ने ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया। किसी तरह गुरु को ज्ञात हो गया तो गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि नट का खेल नहीं देखना चाहिए। तब शिष्य कहता है, फिर क्या हो गया देख लिया तो? आपने कहा था कि नट का खेल नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपने नटी का खेल देखने से मना नहीं किया था। यह आपका दोष है और उल्टा आप मुझे उपलम्ब दे रहे हैं। इस समय अधिकांश शिष्य और लोग वक्र व जड़ बुद्धि के हैं। जैसे 22 तीर्थंकरों के शासन काल के शिष्यों की बुद्धि थी, ऐसी तो आजकल बुद्धिमता नहीं है। किंतु अफसोस यह है कि अपनी बुद्धि भी नहीं है और सारा दोष दूसरों पर डालते हैं। इसी वक्रता के कारण व्रतों के पालन में, नियम के पालन में दिक्कत कुछ अधिक आती है। इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल के जो साधु साध्वी हैं, उन जमानों की बुद्धियों को देखकर शास्त्रकारों ने उनके लिए नियम थोड़े सख्त बनाए हैं और उनके समय को भी निश्चित कर दिया है। किंतु बीच के जो 22 तीर्थंकरों के शासन काल के साधु थे वे कैसे होते थे? बिल्कुल सरल होते थे और बहुत ही प्राज्ञ थे, अर्थात बुद्धिमान थे। जैसे कि कभी गुरु ने साधुओं को मना किया कि देखो नट का खेल नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगले दिन नटी का खेल हो रहा था तो वे साधु नटी के खेल के पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा, कल हमें गुरु ने कहा था कि नट का खेल नहीं देखना चाहिए। गुरु ने जो यह बात कही थी, यह क्यों कही थी? वे इस पर विचार करते हैं कि गुरु ने नट का खेल देखने से इसलिए मना किया था कि अगर साधु साध्वी खेल तमाशे देखेंगे तो उनके मन में राग पैदा हो जाएगा, लगाव और आसक्ति पैदा होगी। जो समय वे स्वाध्याय में लगा सकते हैं वह सारा समय खेल तमाशे देखने में लगा देंगे। इसलिए गुरु ने कहा था कि नट का खेल नहीं देखना चाहिए। नटी का खेल देखने से तो अधिक आसक्ति उत्पन्न होगी, इसीलिए हमें नटी का खेल भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि गुरु के कहने का आशय है कि समय का सदुपयोग करो और राग द्वेष के वातावरण से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। ऐसा सोचकर वे स्वयं ही उस नटी के खेल को नहीं देखते थे। इस प्रकार बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन के साधु साध्वी बड़े ही सरल और बुद्धिमान होते थे। गुरु को मात्र संकेत करना होता था और वे गुरु के इशारे को समझ जाते थे। उत्तराधन सूत्र के प्रथम अध्ययन की दूसरी गाथा में फरमाया है, आना निर्देश करे गुरु न मुवाय कारे इंगियागार संपन्ने सेविनीयते उच्चई। The disciple who obeys the Guru stays near him and understands his signs and gestures and acts accordingly is said to be humble। अर्थात जो गुरुजनों की आज्ञाओं का यथोचित पालन करता है, उनके निकट संपर्क में रहता है,
एवं उनके हर संकेत व चेष्टा के प्रति सजग रहता है, उसे विनीत कहा जाता है। आज के युग में भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे साधु साध्वी भी हैं, नास्तिक नहीं है, किंतु मेजॉरिटी की दृष्टि से बताया गया है कि इस समय 5वें आर्य में प्राय लोगों की न स्वयं की बुद्धि यथार्थग्राही है और न दूसरों की मानते हैं। आगम में बताया गया है कि पर्युषण पर्व चातुर्मास काल में ही मनाया जाता है। यह बिना चातुर्मास के नहीं मनाया जाता। चातुर्मास कब प्रारंभ होता है? चातुर्मास आषाढ़ी पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। तब से जब 49 या 50वां दिन आता है, उस दिन संवत्सरी महापर्व की आराधना आवश्यक है। सभी साधु साध्वियों द्वारा उस दिन संवत्सरी पर्व की आराधना करणीय है। शास्त्र कहता है कि जब पर्युषण पर्व संपूर्ण हो जाते हैं, उसके 69 या 70 दिनों के बाद चातुर्मास की संपूर्ति हो जाती है। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर की शासनकाल के साधु साध्वी तो चातुर्मास करते हैं, लेकिन बीच के 22 तीर्थंकरों के शासन के साधु साध्वी हैं, उनके लिए चातुर्मास में एक जगह रुकने का कोई बंधन नहीं है। वे उचित समझें तो कहीं भी चातुर्मास कर लें। वे देखें कि वर्षा आदि नहीं है, विहार आदि से जीव विराजना की संभावना नहीं है, तो वे चातुर्मास काल में भी विहार कर सकते हैं। यदि विहार करने में दोष नहीं तो वे विहार करते थे, और अगर विहार करने में दोष होता तो वे विहार नहीं करते थे। इस प्रकार वे सरल व प्राज्ञ थे, अतः अपनी सरलता से साधु समाचारी का पालन करते थे। लेकिन प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासनकाल के साधु साध्वियों के लिए आगम आज्ञा है, वे बिना किसी कारण के चातुर्मास के समय में विहार नहीं कर सकते। यदि बहुत आवश्यक कारण बन जाए तो चातुर्मास काल में भी विहार किया जा सकता है। इस प्रकार आपने 10 कल्पों का यह संक्षिप्त विवेचन तर्क सूत्र के आधार पर श्रवण किया। बस इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ।